वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सफ़रनामे लिखते हैं, ख़ासतौर पे यूरोप में, पुर्तगाल, फ्रांस में इनका बहुत वक्त गुजरा और वहाँ की इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। इसके अलावा शायरी में मज़ाहिया शायरी, संजीदा शायरी दोनों में अपने फ़न का इजहार करते हैं। हमने सोचा आज इनसे कुछ गपशप लगाई जाए, दरस व तदरीस से भी इनका ताल्लुक़ है। अहमद सईद साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया तौसीक साहब, फातिमा। और मैं कॉलेज के ज़माने से आपका फ़ैन भी हूँ, तो ये मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। देखिए जी, ये तो सामने है, ये तो बड़ी मतलब कुछ ढका छुपा के अहमद सईद बात कर रहे हैं। मैं खुल के बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। अभी मेकअप रूम में हमारी इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने जब बताया तो पता ये चला, जब उम्रों का मवाजना हुआ तो पता चला ये 7 साल के थे। जरा कट उधर करें ना, ताकि लोगों को 7 साल के अहमद सईद नजर भी आए। ये 7 साल के थे और तब मेरा शो देखा करते थे। लेकिन अभी हम उम्र लग रहे हैं, शायद 1-2 साल आप छोटे लग रहे हैं। तो ये अब आप इन्होंने कॉलेज कहते नहीं, मैं ऑनर 7 साल नहीं कहूँगा, कॉलेज कह दूंगा, लेकिन मैं अच्छा जनाब, ये क्या कोई बटन होता है एक शायर का कि आज मैंने संजीदा शायरी करनी है, टुडंग, आज मैंने मज़ाहिया शायरी करनी है, टुडंग, ऐसा होता है? नहीं, असल में वो आगाज़ जब मैंने ये 9th-10th में किया तो संजीदा शायरी से हुआ। फिर 1-2 साल बाद खुद ही वो मूड थोड़ा सा मजाक की तरफ आया, फिर मज़ाहिया नसर की तरफ भी आया। मोहब्बत हो गई होगी तभी मजाक का ख्याल है। क्योंकि 9th-10th की क्लास में 9th-10th में बच्चा जो है एकदम शेर व शायरी की तरफ अगर आप आ जाते हो और एकदम वो भी सीरियस उसकी तरफ, तो डेफिनेटली आपके घर में या तो कोई होगा ये सिलसिला शुरू पहले, और हैं फैमिली में पेरेंट्स या इनमें से कुछ थोड़ा बहुत वालिद साहब की तरफ, और बल्कि मेरे जो चचा जान हैं ज़ाहद फ़खरी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उधर से फिर कुछ ना कुछ आपको लाजमी तौर पर मिलता है। फिर ख़ास तौर पर उसातिज़ा, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद की फ़िज़ा कुछ ऐसी थी, तो और फैसलाबाद की अपनी फ़िज़ा कुछ ऐसी। वाह वाह, तो ये सारी चीज़ें मिलकर मेरा ख्याल है, कुछ अंदर तबीयत भी ऐसी थी। अच्छा, तो वो सब, और बाकी जो उन्होंने कहा कि कोई मोहब्बत हो गई, और उन दिनों हर एक कोई मोहब्बत होती है। अच्छा, नहीं हर एक को नहीं होती। आपको नहीं हुई? नहीं, मुझे तो हुई, मुझे 2 बार हुई। वो हमारे जो प्रोड्यूसर है राशिद, वो कहते हैं मुझे आज तक मोहब्बत नहीं, डायरेक्ट शादी हुई उसके बाद मोहब्बत हुई। आज तक नहीं ना, उनको कल तक हुई होगी। अच्छा अहमद, कुछ साथ साथ इनायत भी हो, संजीदा से मज़ाहिया की तरफ जाएंगे या मज़ाहिया से संजीदा? जैसे मेरा ख्याल है संजीदा पहले हो जाए। अब उस्ताद सामने बैठे हो तो हम अरे अरे ऐ काश कि मेरी राहों में बीते वो ज़माने आ जाएं, ऐ काश कि मेरी राहों में बीते वो ज़माने आ जाएं, मैं सामने उनके बैठा हूँ मेरे दोस्त पुराने आ जाएं। वाह वाह जी वाह, वाह। ऐ काश कि मेरी राहों में बीते वो ज़माने आ जाएं, मैं सामने उनके बैठा हूँ मेरे दोस्त पुराने आ जाएं, जो छोड़ गए तन्हा मुझको मैं गीत उन्हीं के गाता हूँ, किसी रोज़ वो मेरी राहों पे मेरा दिल ही दुखाने आ जाएं। और एक बड़ा बार, दुखिया शेर है। ओए अच्छा, ये उस ज़माने का है तो ऐसा ही हाँ, ऐसा ही होगा। एक बार जो दूरी हो जाए तो साथ वो चल भी सकते हैं, पर बात कहाँ वो रहती है वो लाख मनाने आ जाएं। वाह। मेरी आंखें ओझल ओझल हैं, मेरे दिन भी बोझल बोझल हैं, मेरे सामने घर नहीं आ सकते मेरे ख्वाब चुराने आ जाएं। वाह, मेरे सामने घर नहीं आ सकते मेरे ख्वाब चुराने आ जाएं। ऐ काश कि मेरी राहों में बीते वो ज़माने आ जाएं, मैं सामने उनके बैठा हूँ मेरे दोस्त पुराने आ जाएं। क्या अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, है ना, ये बस बातें फिर शायरी में ही रह जाती हैं। चलें, यादें रह जाती हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा हमें ये बताइए कि जो आपके सफ़रनामे हैं, पुर्तगाल और आप फ्रांसीसी ज़बान पढ़ाते भी हैं, आप फ्रेंच के, और फातिमा आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। इन्होंने हमें प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था कि जी तो कुछ बता रही थी आप, क्या फ़लसफ़ा है कुछ इनका है, इनका एक फ़लसफ़ा है, मैं चाहूँगा कि सब लोग सुने। क्या? नहीं, मैं नहीं चाहती, अब आप नहीं, आपने उसका प्रोमो चलाया था प्रोग्राम के आगाज़ में, तफसील बयान की, वो खबरनामे में आता है, खास खबरें। अब आई तफसील मुलाहिजा हमने कभी सोचा नहीं है ना कि जो हमारे फ्रेंच के टीचर्स होंगे वो जो है शेर व शायरी भी कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, आप कुछ कह रही थी कि लड़कियों को फ्रांसीसी जबान ये ना कि हमें ये लगता है कि जो बिल्कुल होता है, वो एक लड़कियों का एक कनेक्शन है कि भाई हमें लगता है
अच्छा, लेकिन आप सॉरी मैं बात काटना जी जी कि आप दोनों लग भी फ्रेंच रहे हैं। ओ अच्छा रियली स्मार्ट देखिए ना ये अच्छा फैशन, और हालांकि मैंने तो ये सूट जो है ना ये फ्रेंच लिबास नहीं है, ये जी। ब्रिटिश वाले आप तो समझते हैं, जी, जी। लेकिन फ्रांस का ज़रा मुझे पता है कि ये बिल्कुल आप इटालियन एंड फ्रेंच, ओह। क्योंकि इटली और फ्रांस सेम वाह, सेम वाह, बॉर्डर भी वाह। हैं जिससे तो जबरदस्त। उनकी तहजीब और ये जो है मैं चाहूंगा same इसी मौजू पे आज बाकी गुफ्तगू हम रखें। कि अब मेरा देखिए फ्रेंड्स अच्छा मैं वो मेकअप रूम में मैं ना आपकी हर चीज़ देख रहा था हाँ जी। और मैं हैरान हो रहा था कि मैं पुर्तगाल फ्रांस हूँ। अच्छा। और इतना अच्छा मतलब आप बाहर तो जाते रहते हैं, अभी तुर्की भी आप माशाल्लाह ड्रामा ही करके आए हैं। तो मैं मतलब 6 साल का अरसा वहाँ गुजरा, पुर्तगाल में भी ओके और फ्रांस में भी, ठीक। और उसके अलावा मुशायरों के सिलसिले में कुछ स्पेन भी गया, बेल्जियम भी गया। तो मैं तो सीख साहब का वो मैं शूज़ देखे, फिर मैंने सॉक्स तक देखी। ओए होए ओए होए होए इतने गौर से तो मैंने अपने आप को आज तक नहीं देखा। तो हर चीज़ जो है ना उनकी एक मैनेज। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि जो फ्रांसीसी जबान का शगफ हुआ ये कैसे हुआ और फिर तदरीस में कैसे आया? असल में मेरे भाई 2001 में फ्रांस गए, उनकी शादी हो गई, एक सानिया हुआ उनके साथ। अच्छा शादी शादी तो शादी हो गई, तो वो फ्रांस चले गए। और उससे फिर मैं छोटा था सबसे भाइयों में, उस टाइम मैं कोई ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था। तो वो मैं बड़ा वो फैसिनेट होता था। भाई मेरे जो हैं उनकी पर्सनैलिटी भी आप जैसी थी, तो वो तो मैं उनसे ज़रा इंस्पायर भी था। तो वो फिर फ्रेंच लैंग्वेज से ना मुझे लैंग्वेजेस का शौक़ हो गया। अच्छा लेकिन उसमें फिर जाहिर बात है क्योंकि भाई उधर थे तो मैं भी जाना चाहता था कि मैं फ्रांस, और वो भी कहता था कि आपने मेरे पास आना है। तो मैं 2004 में इस्लामाबाद यहाँ आ गया। तो यहाँ अलियांस फ्रांसेस अदारा है, आप भी उसका जिक्र कर रहे थे, आपके दोस्त भी वहाँ पे। तो वहाँ से मैंने पहले एक कोर्स किया 4 मंथ का। उसके बाद ये 2004 में मैंने किया था। फिर वो किस्मत में हुआ कि 2011 में मैं फ्रांस गया, लेकिन मैं गया अपनी बेगम के साथ। ये कोई इतनी खूबसूरत बात नहीं थी। वो बेगम के लिए नहीं हाँ, शबुन के या लिए आपके लिए? तो वो जब 2011 में मैं वहाँ पे गया तो अब वो ये था कि मैं तो 4 माह के कोर्स से आप कोई और जाहिर होती बहुत- फ्लुएंसी तो नहीं आती। वो नहीं होती, लेकिन अब मैं ये चाहता था कि मैं ना रुकूं। अब मैं रास्ते में निकल जाता था। स्टार्ट में मैं कोई भाई के पास जॉब वगैरह नहीं कर रहा था, वो कहते थे यार महीना 1.5 महीना घूमो फिरो, देखो अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करो। तो मैं वो सुबह एक कोर्स में एडमिशन लिया हुआ था फ्रेंच के, और बाकी टाइम जो है ऐसे घूमता फिरता था और किसी भी रास्ते में लड़की को रोककर उससे रास्ता पूछता था जिसका मुझे पता ही होता था ठीक पहले। है, बिल्कुल सही। तो वो उस रास्ते का तो शादी फिर चल रही है आपकी? नहीं, अब मैं क्या वो ऐसे किसी को रास्ते में रोकना था तो लड़की को रोक लिया तो ज़्यादा नहीं, अच्छा मैंने है। बिल्कुल एक अलग सवाल किया है, वो बात वहाँ खत्म हो गई। अब एक नया सवाल है एक होस्ट का कि शादी आपकी माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। अच्छा अच्छा, भाभी शो देख रही हैं इस वक्त? नहीं, ये नहीं पता, वो इससे मुफ्ती नहीं है। एहतियात बरती है, हो सकता है लेकिन वो ये यूट्यूब पे जाके बाद में दोबारा देखें। आपका रिपीट टेलीकास्ट हाँ। इवनिंग में होता है, ब- वहाँ मसला पड़ सकता पढ़ है, इस सकता टाइम है। मसला नहीं मैंने है। कहा जरा आपके तंबीह कर दूं। तो अच्छा, रुक जाते तो फिर वहाँ से वहाँ फ्रांसीसी से। जबान में फ्लुएंसी आई और आप माशाल्लाह पढ़ा रहे हैं हाँ जी, लाहौर में, नहीं मैं फैसलाबाद में फैसलाबाद में ही फ्रांसीसी जबान आप 8th क्लास तक। फ्रांसीसी जबान में कहा कुछ नहीं नहीं? नहीं नहीं, अपनी ज़ुबान में मज़ा आता है। मैं समझता हूँ कि वो उसमें आपकी जो आपकी बोर्न लैंग्वेज जिसे आप कह लें उसी में मज़ा आता है। मैंने कभी इंग्लिश, मुझे बहुत सारे जब हम यूनिवर्सिटी वगैरह में गए तो इंग्लिश का बड़ा रवाज हो गया था। अब फिर दोबारा रिवाइवल हुआ है जी, उर्दू का, पंजाबी का और बाकी जो तो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो हमारी कौमी ज़बानें जी हैं। बिल्कुल। तो उस ज़माने में मुझे बहुत से दोस्तों ने कहा कि आप इंग्लिश में क्यों नहीं लिखते थे। मैंने कहा नहीं, मुझे मज़ा नहीं आता। वैसे मैं लिखता तो लिख भी नहीं होना था, लेकिन मैंने उन्हें ये कहा। अच्छा, भी कंट्रोल रूम कह रहा है कि बातों का तो बड़ा लुत्फ आ रहा है जी, जी। अहमद सईद साहब की, लेकिन कुछ इनायत हो, मज़ाक? मज़ाहिए आप जरा जी, कुछ। प्लीज। कि इश्क मुझसे छुपा नहीं होता। अरे वाह, ये तो है ना, आपसे भी ऐसे होता होगा। मोमिन जी जी जी, मोमिन खान मोमिन, और कोई दूसरा नहीं और होता, जब कोई- कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास जी वाह वाह, होते हो गोया हाँ, जब कोई दूसरा नहीं होता। तो इस पे एक पैरोडी मैंने लिखी कि इश्क मुझसे छुपा नहीं होता, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। आहा, क्या अच्छा। इश्क मुझसे छुपा नहीं होता, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। और सर्दियों की तो बात क्या हमसे, गर्मियों में नहा नहीं होता।
अच्छा और एक मेरी ना हो सकी शादी, ये आपके लिए मैं तोहफतन लेकर आया हूँ। अच्छा, वाह अच्छा। वाह। एक मेरी ना हो सकी शादी। जी। माजरत भी नहीं बिल्कुल बिस्मिल्लाह। ये शायद मेरे जज्बात आज तक मैं कह नहीं सका, और तो आपने आपने इनके हाँ थ्रू, कह हाँ दी, जी। एक मेरी ना हो सकी शादी। जी। वरना दुनिया में एक मेरी ना हो सकी शादी, वरना किसका ब्याह नहीं होता। वरना किसका ब्याह नहीं होता। एग्जैक्टली। और जैसे 2-3 शेर इससे मिलते जुलते एक और जी, गजल शायद। के कि अच्छा आप एक अभी मैंने पहला मिसरा पढ़ा तो इन्होंने मोमन खां मोमन, जी। क्या बात है साहब, इतनी जल्दी में तो मैं नहीं कर सकता जिसका ताल्लुक ही सारा दिन इससे है। नहीं इतना तो बचपन में अब्बा के डांट और डपट खा के हमने पढ़ ही लिया था थोड़ा बहुत। मुझसे उर्दू अदब कहती है ये वफा क्या है, मुझसे कहती है ये वफा क्या है, हाय लोगों से हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की की दवा दवा क्या है? मैंने कहा आखिर इस दर्द की दवा क्या है? मुझसे कहती है ये वफा क्या है, हाय लोगों से हुआ क्या है। और शादी महंगा तो खेल है, लेकिन फिर बात आपकी तरफ चली जाती है। शादी महंगा तो खेल मैंने है, कहा शायद इस लेकिन वजह से शादी महंगा तो खेल है, लेकिन मुफ्त हो जाए तो बुरा क्या तो है। बुरा क्या है। बेहतरीन बेहतरीन। ये दोनों आपने अशार ऐसे चुन के मेरे लिए लिखे। इनके मैंने लिए कहा शायद लाए इस वजह से आप रुक रहे। शादी मुफ्त हो महंगा जाए तो मुफ्त बारिश। शादी महंगा तो खेल है, लेकिन वाह वाह वाह। मुफ्त हो मुफ्त जाए हो जाए तो तो बुरा बुरा क्या क्या है। और अब वो जूता उठाए फिरती है, और अच्छा अब वो जूता उठाए फिरती है। कोई पूछे कि मुद्दा आ क्या मुद्दा है। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कहकहों का और मुस्कुराहटों का सिलसिला जारी है। क्या सफरनामे में भी आपके ये मजाक नजर आता है हमें? है ही मिजाह। अच्छा, मजाहिया है ही सफरनामा। वो मजाक। मजाक वाह में जी, लिखे हैं। वाह जी। जी, जी। वैसे तारड़ साहब का नाम तो आप जी, जैसे वो क्या लिखने बात वालों है। के लिए एक मशअल राह है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें उनका तो कोई बैन शक अल-अक़वामी सतह के ऊपर उनका हवाला बन चुका है बिल्कुल। सफरनामा। तो क्या सफरनामा लिखना अहमद सईद साहब आसान होता है या ज्यादा मुश्किल होता है? कहने को तो बहुत आसान है, जो बीत रही है उसको हाँ जी, लिखते जाओ। बिल्कुल आपने बड़ा खूबसूरत फरमाया। वो लिखना तो बहुत आसान है, लेकिन फिर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा अगर उस आसानी से लिखेंगे। जी। अगर उसको बहुत ही, क्योंकि वो बोरिंग मतलब उसमें ये आ अगले को जाता है। पढ़ने जी, का जी। मजा आना चाहिए मजा उसके तभी लिए। आएगा जैसे तारड़ साहब का अंदाज है या इब्ने इंशा, वो फिर जरा क्या मजा बात। बढ़ते हैं। मैंने भी वो कोशिश की, क्योंकि मेरा खासा ही मिजाज था वो, मुझसे लिखी मिजाज होता था, तो फिर मैंने कहा क्यों ना सफरनामों को मिजाज की शक्ल ही दी जाए। अच्छा। तो वो उसकी और अब इस वक्त जो नए आने वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं उर्दू या पंजाबी या सिंधी या कोई भी ज़बान में अदब को पढ़ते हैं, उनके लिए कोई एक दो टिप्स हम चाहते हैं। हम तो खुद किताब दोस्त किस्म का ये शो है, लेकिन हम चाहेंगे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए यंगस्टर्स जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस का, हमारी मादरी ज़बानों का अदब पढ़ रहे हैं या बैनुल-अक़वामी अदब पढ़ रहे हैं, अच्छी क्वालिटी रीडिंग के हवाले से क्या आप मशवरा देना चाहेंगे? अच्छा अदब कैसे पढ़ें? अभी आपने जैसे सफ़रनामों का हवाला दे दिया कि मुस्तनसर साहब को पढ़ें, मज़ा में इसी तरह मज़ा के राइटर्स हैं, उन सबको पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए, और फिर बार बार पढ़ना चाहिए, एक दफ़ा नहीं। जो चीज़ आपको तहरीर अच्छी लग जाए, एक चीज़, उसको तो फिर बार बार पढ़ा जाता है, फिर ही वो अंदर उतरती है। एक दफ़ा गुजरने के बाद फिर आप महीना 2 महीने बाद फिर उसको दोबारा आपका दिल करता अच्छा, है। वैसे मेरे अंदर ये चीज़ है, जी, जी। मैं अच्छी फिल्म देख लूं, मैं 2-3 साल बाद उस फिल्म को दोबारा देखने देखते? का की ख्वाहिश होती है। अच्छी किताब को दोबारा से पढ़ने के लोग कहते हैं एक दफ़ा पढ़ ली तो आपको तो पता है अगले चैप्टर में क्या आ रहा है, लेकिन मुझे बड़ा लुत्फ आता है दोबारा पढ़ने। लेकिन तो सिख साहब, आपको वो पढ़ने का जिस तरह मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरह आपको पता है कि इस मूवी का एंड, चलो मूवीज तो बहुत लोग रिपीट करते हैं, लेकिन किताब जो है आपको पता है कि अगले सफ़े पे क्या है, लेकिन आपको मज़ा आता है अभी भी। हाँ एग्जैक्टली, आप उसके तहरीर का लुत्फ लेते हैं, उसकी बुनत का लुत्फ लेते हैं, चाहे स्क्रीन पे है चाहे तहरीर में है, कि उसने जोड़ा कैसे है एक सीन को अगले सीन में, उसकी मंजर कशी कैसे की है, उसका लुत्फ अपनी बिल्कुल। जब जगह। दोबारा पढ़ने से तो वो जैसे तौसीफ भाई ने बताया कि फिर और परतें खुलती हैं, हाँ उसकी आपको राइटर के और जानकारी होती है, आप क्योंकि पहले पढ़ चुके होते हैं, फिर आप और मज़ा लेते हैं कई दफ़ा उस चीज़ का। आखिर में कुछ शनायत जी, हो मैं जाए। बिल्कुल जाते जाते कुछ अशार के, हम तुम जो इतने हैं वेले, हम तुम जो है इतने वेले, तो क्यों ना मिला लें फिर डेले।
ये अच्छा है। उर्दू और पंजाबी का मिक्सचर। हम तुम जो इतने हैं वेले तो क्यों ना मिला लें फिडेले, और वो है गुलाबों के जैसी, वो है गुलाबों के जैसी, हम हैं कि जैसे करेले, हाय हाय और घास हमको वो डाले बराबर, वो लैला है हम उसके ले ले, हाय हाय हाय। और दो शेर के उससे आंखें मिला के देख लिया, खे मोहब्बत की खा के देख लिया, खे मोहब्बत की खा, खे बहुत अच्छा, खे कितना अच्छा बन है, खे मोहब्बत की खा के देख लिया, और मुस्कुराने से ना बनी जब बात, जी, उसको मुंह फिर चढ़ा के देख लिया। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, बिल्कुल। मुस्कुराने से ना बनी जब बात, उसको मुंह फिर चढ़ा के देख लिया, और देखना चाहती थी टैलेंट वो, अच्छा, डांस मुझसे करा के देख लिया। करा के देख ली, तभी तो बात पक्की हुई थी आपकी। और वो हमारी ना हो सकी अहमद, आय हाय, हमने बूफे खिला के देख लिया, बूफे खिला के देख ली, वो हमारी न हो सकी अहमद, हमने बूफे खिला के देख लिया। क्या अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपने किसी शेर पे मुझे छोड़ा नहीं है, माफ नहीं किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया बहुत खुशी हुई आपका। आपसे मिलके मुझे- और मेरे लुत्फ आया लिए- गुफ्तगू का। कि बहुत बड़ा एजाज था मेरे लिए तो, कि आपके सामने मैं- वो जब 7 साल की उम्र में आपने कभी सोचा था कि नहीं, वैसे आपको लगता है, मुझे ये फील होता है कि मैं उस टाइम 13-14 इयर्स का था। अच्छा, मुझे लगा कहने लगे मैं इससे भी छोटा था। नहीं, मुझे याद 13-14 इयर्स की उम्र में तो आपको याद है कि आप मुझे टीवी पे अच्छा, हाँ, देखते ये थे। भी हो सकता उससे है ना, पहले कुछ- याददाश्त नहीं होती बच्चे की इतनी। ये भी है। हाँ, देखते आप। ऑल द बेस्ट अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you जी। आपसे। अब हम लेंगे इजाजत, खुश रहिए, मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।